आइए दोस्तों एमपीपीएससी 2024 के 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा हुआ है? समग्र शिक्षा अभियान। तो दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई है? सन 2018 से। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यालयिक शिक्षा को एक ही जगह पर लाना, अर्थात प्री 1 से लेकर कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे एक ही छतरी के अंतर्गत पढ़ें। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको स्पष्ट समझ में आया। समग्र शिक्षा अभियान किन किन से योजनाओं से जुड़ा हुआ है? पहली योजना SSA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान, अर्थात प्राथमिक शिक्षा पहली से लेकर 8वीं तक। SSA कहाँ है? इसमें है, इसमें नहीं है दोस्तों। SSA इसमें नहीं है, या तो A होगा या तो C होगा। इसके बाद याद रखिएगा RMSA। RMSA इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इस योजना से भी जुड़ा हुआ है। यह अभियान क्या है? R से होता है राष्ट्रीय, M से माध्यमिक, S से शिक्षा, A से अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। और TE का क्या मतलब होता है? टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान इन तीनों अभियानों से जुड़ा हुआ है। SSA, RMSA और TE से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म सबका याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2018 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं क्या? क्या कहने का मतलब है दोस्तों? इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि जो पर कैपिटा इनकम है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय है, तो भारत की कीमत में मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो याद रखें 2011-12 के का आधार यदि लें तो 2022-23 की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के आधार लेने पर 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल कर आती है? 98,374 रुपये प्रति व्यक्ति आय। लेकिन मध्य प्रदेश की कितनी निकल कर आती है? 65,173 रुपये प्रति व्यक्ति आय आती है। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कम है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, सॉरी B राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? GI टैग प्राप्त चिन्नौर का चावल उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? चिन्नौर के चावल की बात हो रही है। यह मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक एवं लंबे दाने वाली चावल है। लंबा दाना होता है इसका और पारंपरिक सुगंधित खेती इसकी की जाती है। इसे GI टैग में लाया गया। GI टैग क्या होता है दोस्तों? GI टैग अर्थात भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। भौगोलिक संकेत का टैग मिला है किसे? चिन्नौर के चावल को। कहाँ मिला है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में यह चावल पाया जाता है। सुगंधित, मुलायम और स्वादिष्ट होता है। इसे याद रखिएगा बासमती का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। बासमती जो चावल होता है इसका जुड़वा भाई कहा जाता है चिन्नौर के चावल को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीहोर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। याद रखिएगा अनूठे उत्पाद, जैसे अशोकनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए, किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंदेरी की साड़ियां मिलती हैं अशोकनगर में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट रूप से। खरगोन किसके लिए प्रसिद्ध है? खरगोन है महेश्वरी साड़ियों और टाइगर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है खरगोन। बुरहानपुर जिला, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह केले के लिए प्रसिद्ध है। केले के लिए प्रसिद्ध बुरहानपुर। अशोकनगर चंदेरी की साड़ियाँ, खरगोन में टाइगर प्रिंट मिलता है। और अंतिम मंदसौर, यह लहसुन
के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जोड़ी मिलाइए, क्या है जोड़ी, 1 का 3, 3 सबसे पहले कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे अगर अशोक नगर ही यदि आपको याद होता, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगा देते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।